नेपाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के 72 घंटे बाद ही असंतोष के नए सुर बुलंद होने लगे हैं। जिस जेनजी ने केपी शर्मा ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया, उसी जेनजी में अब अपनी सरकार के खिलाफ भी असंतोष दिखाई दे रहा है। यह असंतोष किस दिशा में जाएगा, इसी से नेपाल की नई सरकार का भविष्य तय होगा। हमारे देश में भविष्य नए वक्फ कानून का भी तय होना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया। आज हम विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हर कानूनी पहलू की जानकारी आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि कोर्ट के फैसले को नए वक्फ कानून के विरोधी और समर्थक दोनों अपनी अपनी जीत क्यों बता रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद वक्फ कानून में हुए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 3R पर स्टे लगा दिया। इस धारा के तहत प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा जब तक नियम नहीं बनते, ये शर्त को लेकर मनमानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 2C पर भी स्टे लगा दिया। इस धारा में प्रावधान था कि जब तक विवादित वक्फ संपत्ति का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं जाना चाहिए। वक्फ कानून की धारा 3C पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इस धारा में कलेक्टर को संपत्ति का अधिकार तय करने की शक्ति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा भी तय की। राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा और केंद्र के वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। कोर्ट ने धारा 23 के तहत यह भी कहा कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। कोर्ट का स्टे करना कुछ प्रोविजंस को ये दर्शाता है कि प्राइमा फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्योंकि कोर्ट ने प्राइमा फेसाई डिटर्मिनेशन दिया है और हमें उम्मीद है जब फाइनल बहस होगी, जब फाइनल फैसला आएगा इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, तो वो हमारे फेवर में होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वक्फ कानून के विरोधी और समर्थक दोनों पक्षों के वकीलों को सुना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। यहां यह जरूर याद रखना चाहिए कि अभी कोर्ट में आगे भी सुनवाई होगी। यह अंतरिम आदेश है। अब ये समझते हैं कि आखिर दोनों पक्ष यानी नए वक्फ कानून के विरोधी और समर्थक क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। पहले नए वक्फ कानून के विरोधी पक्ष की खुशी की वजह समझते हैं। नए वक्फ कानून का खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर मुस्लिम पक्ष इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड के 20 में से अधिकतम 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। साथ ही बोर्ड का CEO मुस्लिम होगा। कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह हुआ कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों का बहुमत होगा। साथ ही गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा भी तय होगी। पहले यह सीमा तय नहीं थी, यानी वक्फ बोर्ड के फैसलों में मुस्लिम सदस्यों की ही चलेगी। नए कानून की धारा 3C1 पर रोक का मतलब है किसी भी वक्फ संपत्ति के सरकारी होने का आरोप लगता है तो वो जांच रिपोर्ट आने तक वक्फ के पास ही रहेगी, यानी फैसला होने तक संपत्ति से वक्फ को बेदखल नहीं किया जा सकता। कोर्ट का फैसला चाहे जितने दिन में आए। कोर्ट ने नए कानून के तहत वक्फ करने वालों को कम से कम 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी, यानी अब कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। यानी मुस्लिम पक्ष इसलिए खुश है क्योंकि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय होने से वक्फ बोर्ड की संरचना अब नहीं बदलेगी
और सिर्फ कब्जे का आरोप लगने से वक्फ बोर्ड को संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि केंद्रीय वक्फ परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 8,70,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में कुल 6 लाख एकड़ जमीन भी शामिल है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति 80,000 जो इस वक्त संपत्तियां, उसमें से 80,000 जो है वो मुकदमेबाजी में फंसी हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को मुस्लिम पक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। सेक्शन 3 और 4 पर जो स्टे हुआ है वो एक बड़ी जीत है, और 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए वक्फ करने के लिए, उस पर भी स्टे हुआ है। तो इन सब का हम लोग वेलकम करते हैं। वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है।